हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फंडू मसाला में। और आपके लिए मसाला लाता रहूँगा। और मेरे भाई, आज मैं आप बात करने वाला हूँ वोंडा के बारे में कि वोंडा की जो पावर्स हैं वो स्टार्टिंग में क्या थी और आज के समय पर उसकी पावर्स क्या हो चुकी हैं। स्टार्टिंग में जब वो आई थी तो हम उसके बारे में क्या सोचते थे और आज वो क्या बन चुकी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि वोंडा के परिचय को लेकर कि जो वोंडा है वो एक जादूगरनी है और उसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना या फिर उस दिमाग में घुसने की ताकत है। उसका एक भाई भी था जो स्टार्टिंग में, जो कि डीसी के अंदर फ्लैश है, बिल्कुल सेम टू सेम पावर उसके अंदर भी थी, लेकिन बीच में ही उसे खत्म कर दिया गया। बीच में ही उसी पार्ट में, जो जिस पार्ट में ये आए थे उसी पार्ट में उसे दिखा दिया गया मरते हुए। तो वो पार्ट कौन सा था? तो वो था अवेंजर द अल्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वोंडा की बात करते हैं। तो वोंडा जब स्टार्टिंग में पहले पार्ट में आई थी अवेंजर्स द अल्ट्रॉन में, तो उस समय में क्या हुआ था कि हमें नहीं लगा था कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल लगेगी, क्योंकि वो एज ए विलन हमें इंट्रोड्यूस की गई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि वो स्टार्टिंग में विलन के साथ थी, तो अल्ट्रॉन के साथ थी। तो हमें ऐसा लगा कि यार ये विलन निकलेगी और इसी पार्ट में ख़त्म कर दिया जाएगा और ये कोई कुछ है नहीं, ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया। लेकिन उसी पार्ट में, उसके अंदर उसने लास्ट में अपने थोड़े से जलवे दिखाए जादूगरी के, और उसी पार्ट में बीच में आयरन मैन है, उसके अंदर भी घुस गई दिमाग में और दिमाग की माँ बहन कर दी थी, मालूम है ना आपको। तो बस भाई, उस समय ही कुछ लगा था कि हाँ, ताकतवर तो है ही लड़की, पर लेकिन अगर ये आगे गई एज ए विलन तो ये पंगा देगी। किसी को नहीं पता था कि ये विलन जाएगी कि एज ए हीरोइन बन के जाएगी, एज ए हीरो सुपर पावर। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट था विंटर सोल्जर, जिसके अंदर भी ये दिखाई गई थी बीच में फाइट करते हुए, और उसी के बीच में स्टोरी ये है कि वो विजन से प्यार कर बैठती है और विजन से हो गया है प्यार हमारी वोंडा को। लेकिन एक होता है ना, वक्त आता है कि एक टीम को चुनने का वक्त आता है, तो वो वक्त अब आ चुका था कि इसे अपनी एक टीम चुननी थी। अब टीम चुनने के लिए उसने विजन से अपोजिट टीम को ही चुना, क्योंकि उस टीम में कैप्टन अमेरिका था और कैप्टन अमेरिका को वो एज ए भाई मानती है अपना, वो उस टीम के अंदर चली जाती है। अब उस टीम के जाने के बाद वहां पर भी वो अपने जलवे दिखाती है। उसमें भी लगता है कि हाँ, इस टाइम लगा कि हाँ ये कुछ पावरफुल लड़की निकलेगी, पर लेकिन इतना नहीं लगा था कि नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकती है। तो अब वो पार्ट निकल गया। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया था अवेंजर्स द अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। उसके अंदर इसकी जो पावर्स हैं, थैनोस धरती पर आता है। जब थैनोस धरती पर आ चुका है तो ये लोग कहीं बाहर रह रहे हैं, किसी और देश में, जहाँ पर बाकी लोग रहते हैं उनसे अलग देश में, किसको पता नहीं है कि ये कहाँ रह रहे हैं। अब एक इन्फिनिटी स्टोन हमारे विजन के माथे पर लगा हुआ है, आप सभी को मालूम है। उसे लेने के लिए थैनोस भेज देता है 2 लोगों को। अब विजन की जो बॉडी है उसे तो चीर देते हैं ये लोग, लेकिन जो वोंडा है उसे ज्यादा घायल नहीं कर पाते। उस समय एहसास होता है कि वोंडा जब इन्हें पेलती है तब लगता है कि यार ये बंदी में दम है और ये कुछ करके रहेगी। अब क्यों? क्योंकि विजन को पेल देता जिससे वो प्यार करते हैं। और जो वोंडा है, हमने बहुत कुछ देखा है कि सुपर हीरोज मूवीज में कि क्या होता है कि जब कभी कभी ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को पेल दिया जाए आपके सामने, कि जिससे आप प्यार करते हैं या जिससे आपको मोहब्बत है, तो आपके अंदर पता नहीं कहाँ से वो ऊर्जा आ जाती है कि सारी पावर्स एकत्र हो जाती हैं और आप उसे पेल देते हो। तो वही सबको लगा कि वोंडा अब नहीं छोड़ेगी और वही हुआ। बहुत ज़्यादा पेला उन्हें, पर लेकिन एक वक्त आ गया जिस समय पर वोंडा भी थोड़ी सी दब गई थी, पर लेकिन उसी वक्त हमें कैप्टन अमेरिका देखने को मिल गए। लेकिन अब आता है इसी में ही जो अगला पार्ट है अवेंजर्स द एंड गेम। अब वही उसके अंदर तो ये कमाल ही कर देती है। आप सभी को मालूम है, एक ऐसी बंदी पहली जिसने थैनोस को पेला, लिटरली यार थैनोस को पेल दिया था उसने, आपको मालूम है ना। थैनोस ने पूरी आर्मी, अपनी पूरी आर्मी की फिक्र करे बिना बोल दिया था कि भाई पूरे के पूरे गोले बढ़ाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उस वक्त थैनोस को लगा था कि हाँ, इस बंदी में दम है, अगर ये बंदी ने पकड़ लिया तो बहुत पेलेगी भाई, और वही हुआ था। पर लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका जो अट्रैक्शन पावर है या फोकस पावर है वो बिल्कुल पक्की नहीं है, क्योंकि जैसे ही गोले बढ़ने स्टार्ट हुए कुछ हुआ तो उसका अट्रैक्शन एकदम, जो भी फोकस है वो अट्रैक्ट हो गया, वो एक तरह से फैल गया चारों तरफ, और जिसकी वजह से वो थैनोस नीचे गिर जाता है। ये आपने कई सारी मूवी में देखा होगा। वोंडा का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। आप सभी को मालूम है कि अभी जो विजन आया था, जो नया पार्ट आया था वोंडा विजन, तो उसके अंदर भी ये चीज़ें बहुत सारी दिखाई गई हैं। इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि वो स्कारलेट विच या फिर जो जादूगरी की पावर है या फिर जो भी इसके पास पावर्स आई हैं नई नई, वो कहाँ से आई हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद अब यहाँ लास्ट जो पार्ट दिखाया गया है, आप सभी को मालूम है कौन सा है वो, तो सर मैं बताऊंगा कौन सा है वो हमारा रहने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो उसके अंदर तो ये एज ए विलन ही इंट्रोड्यूस कर दी गई है कि भाई इससे खतरनाक विलन और क्या ही होगा, वो ही दे दिया।
डार्क होल की सबसे बड़ी पावर जो है वो वांडा के अंडर में है और वो इस समय कुछ भी कर सकती है। मतलब किसी के दिमाग को भी खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकती है, किसी के दिमाग में घुसकर जो करना चाहे वो कर सकती है, किसी को भी कंट्रोल में कर सकती है, किसी की भी दुनिया को तबाह कर सकती है, किसी और की दुनिया को जो कि वो उन्होंने बनाई है खुद दूसरे को वास्तविक रूप में दिखाना है तो वो कर सकती है। तो उसके अंदर ऐसे ऐसे पावर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकती है और इस समय पर वो मल्टीवर्स के अंदर कभी भी कहीं भी घूम सकती है जहाँ चाहे, उसके पास ये पावर्स आ चुकी हैं। अब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो कुछ है नहीं ऐसी पावर्स कि वो मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दे और वो उसके अंदर चला जाए, ऐसी कोई पावर है नहीं। वांडा को अपना दोस्त भी समझता है, सब कुछ करता है, पर लेकिन अंत तक आते आते पता चल जाता है कि वांडा ने जितना पेला है डॉक्टर स्ट्रेंज को इतना किसी ने नहीं पेला। डार्क होल एक ऐसी पावर है, ऐसी पावर का दरवाजा है कि जिसके पास वो है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो वही हुआ, वांडा को हराना मजाक नहीं था और वो लास्ट में आपको मालूम है कैसे हारी है। पर लेकिन एक होता है ना कि स्टोरी बांध दी जाती है तो मजबूरी हो जाती है चीज़ों को, वो चीज़ों को फॉलो करना। लेकिन आप सभी को मालूम है कि कितनी ज़्यादा पावरफुल रही हमारी वांडा। तो आज के समय पर एवेंजर्स की नंबर 1 अगर आप बात करेंगे मार्वल्स के अंदर तो वांडा ही है, जिसे हम स्कारलेट विच के नाम से भी जानते हैं। तो भाई यही उसका पूरा परिचय था जो मैंने दिया आपको। बता दूं कि वांडा से इस टाइम खतरनाक कोई नहीं है और मैं कंपैरिजन जरूर लेकर आऊँगा अभी, तो वो भी आप देखना कि आपको क्या लगता है इसके अंदर वो कितना ठीक है कितना गलत है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।